अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद नौशीज़। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं, मेरी नानी, हम सब मिलकर मूंग की दाल बनाने जा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने के साथ साथ हमारे जिस्म को ताकत पहुंचाती है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो सर्दियों के मौसम में ये बहुत शौक़ से खाई जाती है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। हाय अस्सलाम वालेकुम। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जी ली है मूंग की दाल 1 किलो, छिलके वाली है, और इसको जहाँ से आटा पिसवाते हैं वहाँ से हमने पिसवा लिया था। और यहाँ पे हमने लिया है देसी घी, और ये ½ किलो है। और साथ में यहाँ पे हमने ली है चीनी, ये भी ½ किलो है। दानेदार चीनी है। साथ ही अब मेवों की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 1 प्याली यहाँ पे बादाम है, और जितने आप लोगों ने ऐड करने हैं इनको क्रश करके ऐड कीजिएगा। काजू है यहाँ पे 1 प्याली। साथ ही यहाँ पे गिरी ली है, 3 पीसेस हैं, इसको भी हम लोग कद्दूकश कर लें या फिर काट लें ब्रिक ब्रिक। यहाँ पे है पिस्ता लिया है, इसको हम निकाल लेंगे। साथ में ये निकले हुए अखरोट हैं। तो जितनी चीज़ें आपको पसंद है उतनी आपने ऐड करनी है। तो चलें आज बनाना शुरू करें। तो यहाँ बाहर लकड़ियों की आग पे नानो जान बना रही हैं। तो सबसे पहले देसी घी ऐड करेंगे हम, और इसको पिघलाएंगे। बहुत ही ज़्यादा ये मज़े की बनती है मूंग की दाल, और इसके बहुत ही ज़्यादा फ़वाइद हैं। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारी बॉडी को ताकत पहुंचाती है। तो देखें जी, यहाँ पे घी मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें जो हमारी पाउडर की हुई छिलके वाली मूंग की दाल है वो ऐड कर देंगे। तो देखें जी, नानो जान ऐड कर रही हैं मूंग की दाल। जब आपने ऐड करनी है साथ साथ आप लोगों ने चमचा हिलाते जाना है। तो देखें कैसे नानो ऐड कर रही हैं, थोड़ी थोड़ी डालकर साथ में चमचा हिलाते जा रही हैं। और इसकी बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, देसी घी की बहुत प्यारी खुशबू आती है, मूंग की दाल की भी। तो देखें थोड़ी थोड़ी ऐड की है साथ साथ। और फ्लेम यहाँ पे तो लकड़ियों की आग है, फ्लेम आप लोगों ने मीडियम ही रखनी है। तो यहाँ पे देसी घी और ऐड किया है। ज़रा कम लगा हम लोगों को, तो हमने थोड़ा सा और ऐड कर दिया, और उसको अब ये देखिए मिक्स कर लिया। तो आप लोगों को कम लगे तो आप लोगों ने और ऐड कर लेना है। तो अच्छे से अब इसकी हम लोग करेंगे भुनाई। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताती जाऊँ, आपने तब तक इसकी भुनाई करनी है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए और इस दाल की खुशबू सारे घर में ना फैल जाए। तब तक आप लोगों ने इसकी भुनाई करनी है अच्छे से, मीडियम फ्लेम पे चमचा आप लोगों ने हिलाते जाना है साथ साथ, और इसका कलर देखे चेंज होगा। तो ये देखें इतनी हम लोगों ने बुनाई की है। मैं उठा के बंदर ले, मामा कुक कर रही हैं, तो देख सकते हैं आप कलर भी इसका काफ़ी चेंज हो चुका है, और उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। तो अब हम लोगों ने इस स्टेज पे इसमें चीनी ऐड कर दी है। तो अब आप लोग चीनी को अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लें। जब कलर चेंज हो जाएगा इसका मतलब है कि ये बन गई है। ये साथ में ही हमने जो कुंडी में बादाम कूटे थे, क्रश किए थे, वो डाल दिए। साथ में ये जो गिरी है इसको भी क्रश किया था, इसको भी हमने बीच में डाल दिया। तो बादाम, चीनी और गिरी जो हम लोगों ने क्रश की थी वो डाल दी है। और अब इसको अच्छे से आप लोग कर लें मिक्स, और उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे जो चीनी वगैरह वो डाल के तो मामा ने थोड़ी सी यहाँ पे भुनाई की है। माशाल्लाह देखें बहुत ही प्यारी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही लजीज है। तो यहाँ पे परात में थोड़ा सा घी लगा रही हूँ मैं, देसी घी, क्योंकि अब हमने इसके ऊपर दाल डालनी है और उसको जुमाने के लिए रखना है। तो आपने अच्छे से साइडों पे भी परात के कोटिंग कर लेनी है और नीचे भी कर लेनी है। जिस बर्तन में आप लोगों ने डालना है उसकी आपने देसी घी से, या जो दूसरा घी आपके पास है उससे अच्छे से आपने कोटिंग कर देनी है। तो जी यहाँ पे दाल हमने डाल दी है। थोड़ा सा इसको ऊपर से सेट कर लें, और अब हम इसके ऊपर डालेंगे मेवे। तो सबसे पहले मैं डालने लगी हूँ अखरोट।
बहुत ही फ़ायदेमंद है ये दाल, हमारी बॉडी के लिए, हमारी हड्डियों को ताकत देती है। सुबह आप 1 कप चाय के साथ रोज़ाना इसको ले सकते हैं, दिमाग को बहुत ज़्यादा ताकत मिलती है और ये दिमाग के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो सारी चीज़ें जी डन हो चुकी हैं, अब हम इसको जमने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर और रात को चेक करेंगे। तो ये देखें जी, बहुत अच्छे से जो दाल है वो हमारी जम चुकी है। अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ नाइफ़ के साथ। तो आपने इसकी छोटी-छोटी टुकड़ियाँ बना लेनी हैं। पिन्नियाँ भी बना के आप लोग रख सकते हैं। मैं यहाँ पे टुकड़ियाँ बना रही हूँ, तो देख सकते हैं कैसे कट कर रही हूँ। तो अब मैं इसको आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग, मैंने इसके पीसेस कर लिए हैं छोटे-छोटे। तो हमारी दाल बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताया करें, इस तरह मेरी हौसला अफ़ज़ाई होती है। तो ये देखें जी, ये मैंने छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं और एक साइड पे मैं आपको बता दूँ, आप इस तरह से इसकी पिन्नियाँ भी बनाकर रख सकते हैं। टुकड़ियाँ बनानी है वो बना लें, पिन्नी बनानी है तो आप वो बना लें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। आपकी मेज़बान नौशीज़, अल्लाह हाफ़िज़।